दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके साथ में एक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी है। और वो एक बहुत ही ट्रेंडी ब्लाउज़ है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो उसकी कटिंग हम सीखेंगे, पर बहुत इजी वे से। इतना इजी कि आप कोई भी साइज़ में उसको बना सकते हो। एनी साइज़ हो, 32 से लेके 42 तक आप कोई भी साइज़ में उसको कटिंग कर सकते हो। और वो इतना इजी फॉर्मूला बताऊंगी आज मैं आपको कि उससे आपका ब्लाउज बनाना मिनटों में हो जाएगा, कि कटिंग का कोई स्ट्रेस ही नहीं रहेगा आपको, और विदाउट स्ट्रेस आप कटिंग कर पाएंगे। और कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी साइज हो, आप मिनटों में कर लोगे। और उससे क्या होगा ना कि आपका काम भी इजी हो जाएगा। और अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, तो अभी ये ब्लाउज इतना ट्रेंड में है ना कि जो चाहिए उसी को यही ब्लाउज चाहिए, और कुछ अलग अलग स्टाइल में चाहिए। तो आज हम एक क्लाइंट का ही ब्लाउज कटिंग करके आपके साथ शेयर करूंगी, जिनकी साइज है 42। हम 42 में ये साइज में कटिंग करेंगे आज। बट आपको ये मेरी ट्रिक्स ना बहुत यूजफुल रहेगी। और आप कहोगे कि काश हमें ये पहले पता होता कि हम इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं क्या इस ब्लाउज की। तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कैसे इसकी कटिंग करना है, कैसे इसको करना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए ना, हमें एक बेसिक फर्मा चाहिए, जो प्रिंसेस कट का जो फर्मा होता है ना। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं ना ऐसे बेसिक्स ऐसे फर्मास बना के रखती हूँ। तो ये मेरा 42 साइज का फर्मा मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट कर लिया है। तो ऐसे आपको नॉर्मल प्रिंसेस कट की कटिंग चाहिए। तो प्रिंसेस कट की अगर नॉर्मल कटिंग होगी ना आपके पास में, तो ये ब्लाउज बन जाएगा। अभी गैस कीजिए कि ये कौन सा ब्लाउज है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। अगर आप गैस कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आज कौन से ट्रेंडी ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको कि हम आज मधुबाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप कटिंग स्टिचिंग शेयर कीजिए, कटिंग स्टिचिंग शेयर किए। तो उसी के ऊपर मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ कि हम इसकी इजी वे से कटिंग कैसे करें, और इसको स्टिच करके जो हम ट्रेंड में चल रहे हैं तो हम भी वो ब्लाउज पहन सके और इजी से बना सके, कोई स्ट्रेस ना ले हम लोग। तो चलिए आपको इसकी मैं कटिंग करना बताती हूँ, कैसे इसको कटिंग करा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये मेज़रमेंट है हमारे पास में, तो इसी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो ये हमारा मेज़रमेंट है, ये 42 साइज़ का है मेज़रमेंट है। तो हम सेम यही साइज़ को लेके हम बना रहे हैं। तो मैं आपको बताई ना कि हमको प्रिंसेस कट का ड्राफ्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपना नॉर्मल प्रिंसेस कट का ड्राफ्ट रख के इसको ट्रेस कर लिया है मैंने। ऐसे इसको हमें ऐसे करके इसको ट्रेस कर लेने का है। तो ये हमें ट्रेस कर लेने का है ऐसे सिंपल सा। और अभी इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट को हम स्टिच करेंगे। जैसे हम नॉर्मल प्रिंसेस कट ब्लाउज सिल्क स्टिच करते, वैसे हम लोग इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, फिर हम इसको स्टिच करके फिर हम मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए हम पहले कट कर लेते हैं इसको। आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, इतना इजी तरीका बताऊंगी ना कि आप इतना आप रियली बोल रही हो, आप ट्राई करके देखना, इस तरीके से ब्लाउज बना के देखना। रियली में आपका ब्लाउज बहुत अच्छा फिटिंग मिलेगा आपको, और आपके क्लाइंट भी बहुत खुश होंगे। ये वाली ट्रिक से आप अगर ब्लाउज बनाओगे तो दिन के एक ब्लाउज नहीं 4 ब्लाउज बना लोगे आप। तो जैसे हम लोग इसकी कटिंग कर दे रहे हैं, अभी ये कट हो रहा है अभी। तो अभी ये देखो, ये हमारा नॉर्मल प्रिंसेस कट हो गया है। अब इसी से ही हम मधुबाला ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बट इसको हम पहले दोनों पार्ट्स को जोड़ लेते हैं। तो चलिए पहले मैं इन दोनों पार्ट्स को आपको जोड़ के फिर इसकी मेन ड्राफ्टिंग आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से इसको हमें स्टिच कर लेने का है। दोनों पार्ट्स को हम स्टिच करके इसको अच्छे से आयरन करेंगे पहले, और फिर इसकी हम लोग मधुबाला की कटिंग करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे मैंने प्रेस कर लिया इसको, और अब इसको पूरा शेप में हम रख देंगे इसको, क्योंकि हमें फिर इसका भी मधुबाला स्टाइल में हमें ड्राफ्टिंग करना है। तो इससे क्या हो गया कि हमारा इजी हो गया। हमारे पास नॉर्मल प्रिंसेस कटिंग हो रेडी होती है, हम लोग उसको करेंगे और ऐसे कट करके स्टिच करके रख दो और प्रेस कर लो, अच्छे से आयरिंग कर लो। अब इसको हमें मधुबाला शेप की ड्राफ्टिंग अभी इसमें ही हम लोग कट करेंगे। तो आप देखिए कैसे मैं करती हूँ, और कितनी नेक की विड्थ लेनी है वो सब करके रखे हम लोग करेंगे। तो हमें क्या करना है कि ऐसा जो कप्स होता है जो हमें ब्लाउज में लगाना है, तो वही ब्लाउज का कप्स हमें इसके नीचे ऐसे रखना है, ऐसे प्लेस करना है इसके ऊपर, हमें इसको अच्छे से प्लेस करना है ऐसे। फ्रेंड्स थोड़ा मेरी आवाज़ ख़राब है, बिकॉज बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा कि थोड़ी सी आवाज़ मेरी भारी हो रखी है। तो थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ उससे आपके लिए। लेकिन आप ये वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट छूटा ना तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ब्लाउज के अंदर। तो ये देखिए, ऐसे हमने इसको अभी प्लेस कर दिया। अभी भी इसके अंदर हमें उनकी जो मेन नेकलाइन की ड्राफ्टिंग करेंगे, और जो हमारा ये कप्स का साइज़ का उसका ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ठीक है, चलिए पहले हम इसको पूरा अच्छे से सेट कर देंगे यहाँ पे। तो ये अच्छे से सेट हो गया यहाँ पे। तो अच्छे से सेट हो गया ये। अभी हमें इसकी नेक विड्थ देनी है। तो क्लाइंट की नेक विड्थ बहुत कम है, उन्होंने कम ली है, तो हमें इसकी नेक विड्थ हमें 7.5 ही देनी है, ज़्यादा उनको नहीं चाहिए। तो हमने 7.5 है। और इसका शेप आपको पता ही होता है हमेशा कि शेप इसका या तो स्वीट हार्ट नेक में होता है या पंचकोन में नेक में होता है। तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से 5.5 से हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे इसको। मैं तो डायरेक्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया करते करते, तो डायरेक्ट ड्राफ्टिंग हो जाती है। आप हो सके तो पूरा टूल्स यूज़ करके करिएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे शेप दे देंगे। तो देखा ना कितना इजी है, कितने इजी से हम लोग ने मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर ली, कितने इजी से। जितना कप्स होता है ना हमारा, उतनी ही साइज़ हमें निकालनी होती है, कप से ज़्यादा साइज़ हमें नहीं निकालनी होती है। मार्जिन हम बाद में ऐड करेंगे। तो उनका जो नेक लाइन था उसके हिसाब से हमने कट किया। बाद में अगर हम होगा तो सिलते टाइम पे हम लोग इसका फिनिशिंग दे देंगे। तो ये ऐसे हमने यहाँ से अब इसको हमने कट कर लेने का है, और हमारी मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग रेडी हो गई है। तो चलिए इसको कट करते हैं हम लोग। अब इसको कप्स को हम बाहर निकाल देंगे, और अब इसको हमें कट करना है ऐसे। तो इजी वे से कटिंग हो गई ना, देखिए कितना इजी से कटिंग हो गई, आपको टाइम भी नहीं लगा। नहीं तो पेपर पे ड्राफ्टिंग बनाओ, ये करो, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो यहाँ से हमें इसको कट करना है। पहले मैं भी ड्राफ्टिंग ही करती थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं ऐसे भी तो कर ही सकती हूँ ना। तो ये प्रेस करने से क्या हो जाता है ना, इजी हो जाता है, कपड़ा हिलता नहीं है ज़्यादा। तो ये हो गया हमारी, और यहाँ से हमारी ये यहाँ से निकल जाएगी। तो ये हमारी देखो, ये हो गई, ये हमारी कप्स की साइज़ हो गई ऐसे। तो ये हमारी कप्स की साइज़ हो गई। तो आया ना समझ में आपको, कैसे इजी ट्रिक हो गई। ये हमारी कप्स की साइज़ हो गई, और ये हमारी जो ऊपर की साइज़ होती है वो हो गई हमारी। तो ये हमारा मधुबाला ब्लाउज कटिंग, इसकी कटिंग डन हो गई हमारी। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी था मधुबाला कटिंग करना। सब इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना कई बार कोई लोग, कि इसको ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। अब ये इजी से कटिंग हो गई। अब इसका हम मेन जो हमारा फैब्रिक है, जो जिसका हमें ब्लाउज बनाना है, हम इस ड्राफ्टिंग से उस पर करेंगे। तो इस पर एक सूत जितना हम स्टिचिंग के लिए ऐड करेंगे, बस उतना ही, मतलब 1 या 2 सूत जो भी सिलाई लगती है ना, उतना ही हम ऐड करके इसको मेन फैब्रिक पे हम लोग कटिंग डन करेंगे इसकी। तो चलिए हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेते हैं। तो हमारा
ये मैन फैब्रिक है। अभी इसकी हम लोग देखो, मैंने क्या किया, इसका सिलाई जो था ना, जो साइड में हमने प्रिंसेस कट का स्टिच किया था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में यहाँ पे एरो का निशान बना दिया, ताकि ये पॉइंट ऊपर लगेगा, ये पॉइंट नीचे रहेगा। बस इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये आप ऐसे बस इसको, एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और हमें इसके यहाँ पे मेन फैब्रिक पे इसको कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना सा बढ़ाएंगे, इतना सा, बस इतना सा, और बाकी क्या मेन जैसा था वैसा हम लोग कट करेंगे। और इसके अंदर भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टिचिंग बढ़ाएंगे। तो ये ऐसे है, ठीक है। इसको हम लोग मेन रख देते हैं, बिकॉज़ यहाँ से ये हम लोग स्टिचिंग का जो मार्जिंग है, हमले जो अंदर जाएगा, ऊपर से फैब्रिक दबेगा, उसका हम लोग ये मार्जिंग करेंगे। तो बस इतना सा इसके अंदर मार्जिंग बढ़ाना है, बाकी का कहीं हमें मार्जिंग नहीं बढ़ाना है। तो अब हम इसको कट कर रहे हैं। तो हमारा एक पीस ये मेन लाइनिंग के फैब्रिक में कट हो गया है, एक पीस रेडी है हमारा। अब ये भी हम कट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये ऐसे रेडी हो गया। अभी ये मेन फैब्रिक पे कट हो गया है। अभी हम लोग इसकी जो इसका ऊपर का जो जिस ब्लाउज बनने वाले थे लाइनिंग है, लाइनिंग हमारा कट हो गया है। अभी वो मेन फैब्रिक पे भी इसका कट करके आपको मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि कैसे इसको स्टिच करना होता है। तो हम फटाफट से पहले वो कट कर लेते हैं, फिर आपको मैं मिलती हूँ मशीन के। तो हमारा एक ये कट हो गया है, ये देखिए, ये हमारा ये कट हो गया। ये मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हम कट करेंगे इसको। एक कट हो गया, एक पीस ये कट हो गया हमारा, और एक ये वाला पीस कट हो गया। तो ये दोनों साथ में ऐसे कंबाइंड होंगे, और ये बैक पार्ट कट हो गया, और इसकी स्लीव्स भी कट कर लिए हमें। तो अब डायरेक्ट हम बस मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। तो इसको पहले ही मैंने फ्यूज़न लगा के रेडी कर लिया है, क्योंकि हमें ये बांधनी वाला जो पार्ट है ना, वो हमें जो बस्ट का पार्ट है ना, जो मधुबाला स्टाइल का जा रहा है, वहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो हमें पहले हमें फ्यूजिंग व्यूजिंग सब रेडी है इस ब्लाउज की। तो बस अभी हम इसकी फाइनल अभी फटाफट कटिंग करके मैं आपको इसका फ्रंट का पार्ट स्टिच करके बताती हूँ कैसे बनाना है इसको। वो नेकलाइन का हम मार्किंग कर लेंगे, हमें एकदम एग्जैक्ट 5.75 पे करेंगे ये मार्किंग, क्योंकि हमारा इतना स्टिचिंग में चला जाएगा और यहाँ पे हमारा फाइनल मार्किंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम निशान कर देंगे। तो वहीं से हम लोग मशीन पे इसका स्टार्टिंग करेंगे। नेकलाइन यहाँ से इसको सिक्योर करेंगे ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग पूरा अच्छे से पिन अप कर देते हैं। तो पिन अप करने के बाद ही इसको हम मशीन पे फाइनल करेंगे। तो ऐसे रखिए इसको, और आप यहाँ पे ऐसे रखिए इसको, इसको ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए इसको लगाना। तो ये ऐसे लगेगा, डन, ऐसे लगेगा। यहाँ से ऐसे पहले यहाँ पे 2 पिन लगा लीजिए ताकि हिले नहीं यहाँ से, और बाकी का फिर इसको ऐसे स्टिच करते जाइए। तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा। ओके, डन।
तो फ्रेंड्स ये हमारा एक अपर पार्ट रेडी हो गया। ये हमारा नीचे का जो हमारा मेन जो मधुबाला स्टाइल का जो डिज़ाइनिंग है वो रेडी हो गई है। वो हमने बांधनी प्रिंट में लिए, बाकी का प्लेन लिया है और इसको इस तरीके से फिनिश किया है। ये देख लीजिए, फिनिशिंग देख लीजिए आप, कैमरे में दिख रही है ना आपको अच्छे से। ये फिनिशिंग है इसकी पाइपिंग की। तो ऐसे फिनिशिंग से आपको पाइपिंग लगानी है और फिर इसको इस पर हमें अटैच करने का है। तो हम लोग पूरा नेकलाइन को इसके अच्छे से मिला के पहले दोनों को मेजरिंग करेंगे, मेजरिंग करके मिला के फिर हम पिनअप से पूरा सिक्योर करके फिर यहाँ पे फाइनल स्टिच लगा देंगे। तो हमारा ये देखिए फाइनल पूरा हमारा स्टिच हो गया है। अब इसमें हम आइनिंग कर देंगे और इसका पूरा पूरे फिनिशिंग के साथ में इसका बैक पार्ट और स्लीव्स लगा के इसका पूरा फाइनल लुक आपको मैं अभी पूरा फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे हमें आइनिंग कर देनी है ताकि हमारी थोड़ी और फिनिशिंग के साथ में हो जाए। तो ये आइनिंग कर देने की है। तो पाइपिंग को अच्छे से क्लोज कर देने का है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ब्लाउज फाइनली कंप्लीट हो गया है, हमारा स्टिच हो गया है, पूरा फिनिश हो चुका है। बस थोड़े हुक का ही बाकी है, वो हम बाद में करेंगे। तो लेकिन मैंने डमी को पहना दिया है ताकि आपको समझ में आए कि इसका फिटिंग कैसा है और ये दिखने में कैसा लग रहा है। तो आपको भी समझ में आएगा कैसा लग रहा है। ये दिख रहा होगा आपको, डमी में अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ये इसका मैं अभी क्लोजअप भी आपको फाइनल लुक देती हूँ। बट आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी वो भी बताइएगा। और आगे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। और अब इसका आपको फाइनल लुक क्लोजअप में दे रही हूँ। थैंक यू। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no